दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू यादव को लेकर, साथ में तेजस्वी यादव को लेकर सुनवाई होनी थी। राबड़ी देवी को भी, और एक बड़ी खबर सामने आई है, आरोप तय किए गए हैं। जी हाँ, देखिए पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। लालू यादव एंड फैमिली के लिए आज का दिन बड़ा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुना रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत इस घोटाले में 14 आरोपी हैं। देखिए कोर्ट ने क्या क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टि से सामने आता है कि लालू को बीएनआर घोटाले के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। बिक्री के लिए उपलब्धि सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। जज आदेश में सीबीआई के लगाए गए आरोप पढ़ रहे हैं। कोर्ट आरोपी के दलील से सहमत नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है। कोर्ट आरोप तय करने जा रहा है। देखिए अदालत ने आरोप तय कर दिया है और ऐसे में लालू परिवार और उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल आरोप तय अगर हो गए, मतलब हो ही गए हैं, तो ऐसे में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और बड़ी खबर यही आई है कि कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में भी सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे, लेकिन सुनवाई में लालू या तेजस्वी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना जरूरी नहीं है। लेकिन लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सबूतों की एक पूरी श्रृंखला पेश की। कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई है। आरोपी मामले में व्यापक साजिश में शामिल थे। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है। मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल, सुजाता होस्टल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर शामिल हैं। मामले की सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। देखिए एक कह सकते हैं दोस्तों कि लालू यादव को बड़ा झटका चुनाव से पहले लगा है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी बात है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं। कोर्ट ये बोला है कि टेंडर प्रोसेस में दखल किया। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव से कोर्ट ने ये पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। लालू यादव ने कहा कि सभी आरोप गलत है। अब देखिए एक बड़ी मुश्किलें बन गई है दोस्तों। सीबीआई के अनुसार रेल मंत्री लालू प्रसाद ने 2005 से 6 में कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी में 2 होटल रांची पूरी लीज पर दिलाए। इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। चुनाव से पहले लालू यादव के मुश्किलें बढ़ गई है। आरोप तय कर लिए गए हैं, ट्रायल चलेगा। देखिए फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या एनडीए में खलबली है?
तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है की बात की है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है की बात की है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है की बात की है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है की बात की है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी।